आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से राब्ता। आर्मी चीफ की आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। तो आर्मी चीफ की पाकिस्तान के लिए एक और बड़ी काविश। आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई के हुकाम से राबता। आर्मी चीफ की आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। तो आर्मी चीफ का सऊदी अरब और यूएई के हुक्काम से राबता हुआ है। आर्मी चीफ की आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताएगा क्या गुफ्तगू हुई? हाँ जी, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों के दिन आ रहे हैं और इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बड़ी काविशें हैं, काबिल सताइश काविशें हैं, जिसकी बदौलत अभी जो रिसेंट राब्ता हुआ है सऊदी अरब और यूएई हुकाम के साथ, इसमें आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से गुफ्तगू हुई है। और जराए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए मुआशी मैदान में बड़ी अच्छी खबरें बहुत जल्द मुतवक्के हैं। जराए ये बता रहे हैं कि जो सऊदी अरब का आईएमएफ में दस्तयाब फंड्स हैं वो कोटा भी पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये मुज़ाकरात जो है ये बैक एंड में जो चल रहे थे उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बहुत ही अहम किरदार है। इससे कबल भी आर्मी चीफ ने अमेरिका से जो राब्ता किया था आईएमएफ प्रोग्राम के हवाले से, वो भी बड़ा काबिल सताइश था। और उसके बाद अब जो अच्छी खबरें आने लगी हैं और उसके बाद रुपए पर जो प्रेशर था वो दबाव खत्म होता ना सिर्फ दिखाई दे रहा है, बल्कि जो डॉलर है उसकी रुपए के मुकाबले में जो कदर है वो नीचे आ रही है। तो इसमें सऊदी अरब की जानिब से जो उनका आईएमएफ में कोटा था पाकिस्तान को देने पर रजामंदी जाहिर की गई है। सऊदी अरब जो है वो आईएमएफ में कोटा पाकिस्तान को मिलने से हमारा फाइनेंसिंग गैप पूरा हो जाएगा और मौखर अदायगियों पर तेल की इजाफी सहूलत मिलने का भी इम्कान है। और जो ये तेल की सहूलत है ये 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर 2.4 अरब डॉलर होने का इम्कान है। जबकि चीन की जानिब से भी हमारा जो कर्जा है उसको रोल ओवर कर दिया गया है और पाकिस्तान को जो दोस्त ममालिक ने सरमायाकारी और फंडिंग की फराहमी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो दोस्त मुल्कों से तकरीबन जराए जो बता रहे हैं 8 अरब डॉलर्स के मुआशी पैकेज के मुस्बत इशारे, तकरीबन जो 8 अरब डॉलर का जो पैकेज है वो मिल रहा है। तो इसमें ना सिर्फ चीन है, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर पेश है इस सारी सूरत हाल में। लेकिन अभी जो रिसेंट राब्ता आर्मी चीफ का हुआ है उसमें सऊदी अरब और यूएई हुकाम से राब्ते में बड़ी डेवलपमेंट हुई है और अगले चंद रोज में बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए जो है वो आने वाली है। जी अदील, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर माशियात यावर इरफान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक तरफ आर्मी चीफ की जानिब से भी कोशिश की जा रही है माशी मैदान में के हालात में बेहतरी आए, दूसरी जानिब हमने देखा कि मस्बत इशारे भी मिल रहे हैं आईएमएफ पैकेज को लेकर। क्या समझते हैं आप आगे माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं? जी शुक्रिया आपका मुझे लाइन पे लेने का। एक्सक्यूज मी, लेट मी करेक्ट कि मैं माशियात नहीं हूँ, मैं आई एम द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर चैम्बर। जैसे मैंने पिछले आपके प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि हमेशा से आर्मी चीफ का एक अच्छा पॉजिटिव मुस्बत रोल रहा है कि वो दोस्त ममालिक के साथ और डोनर एजेंसी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान इज वन ऑफ देयर बेस्ट अलाइज। और हमारे हमसाया मुल्क जो यूएई और बरादराना इस्लामिक ममालिक हैं, इनके साथ राब्ता करने से और मुस्बत डायरेक्शन में जाएगी मईशत और डॉलर का जो रेट है वो और नीचे आएगा। जैसा कि आपने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 1 वीक किस तरह ये डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। और आर्मी चीफ हमेशा से अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए ये अच्छी सर्विसेज देते आए हैं। और ये जो उन्होंने राब्ता किया है ये क्योंकि हमारे दोनों इस्लामिक ब्रदर मुल्क हैं और ये इनका इम्पैक्ट आईएमएफ पे भी आएगा। आईएमएफ का जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स पाकिस्तान जल्दी से उस लोन की फैसिलिटी को अप्रूव करने की तरफ जाएगा। ठीक है याब साहब, आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से जैसे पहले आईएमएफ के साथ भी राब्ता किया गया था और अब सऊदी अरब के साथ भी बातचीत की गई है, तो कितना जल्दी ये प्रोसेस हो सकेगा? देखिए, आईएमएफ ने बोर्ड मीटिंग तो अनाउंस कर दी है और उनके जो अपने नॉमनक्लेचर्स हैं, जो उनके प्रोसीडियर्स हैं, उसको फॉलो करते हुए, मगर एक पॉजिटिव जो सेंटिमेंट होता है मार्केट का इंटरनेशनली, जो रीजनली एंड ग्लोबली, वो आना शुरू हो गया है। और इंशाल्लाह आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी इकोनॉमी के लिए
पॉजिटिव ही आएगा इंशाल्लाह ताला। और ये कितना देर पा इम्पैक्ट होगा? कितना, क्या कह रहे हैं? कितनी देर तक ये इम्पैक्ट स्टे करेगा? आई थिंक फॉर द इंटरम गैप पीरियड ये बड़ा अच्छा रहेगा इम्पैक्ट जी। और जो इंटरम गैप पीरियड है, जिस तरह के लोनिंग और फैसिलिटी है 1.2 बिलियन की, देन चाइना ने 2 अरब रोल ओवर कर दिया है, तो जो सऊदी अरेबिया एंड यूएई जब देंगे तो इसका इम्पैक्ट लॉन्गर रन में नुमाया होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। अच्छा, अगर थोड़ी सी स्टॉक मार्केट की बात कर ली जाए इसी हवाले से, तो हमने देखा पिछले 2-3 दिन में स्टॉक मार्केट कुछ बेहतर हुई है। परसों 800 पॉइंट्स, कल 300 पॉइंट्स और आज भी कुछ थोड़ा सा ऊपर गई है। तो क्या इस सारे मामले के बाद पिछले दिनों में कोई 8 महीने पहले 47,000 पॉइंट्स को टच किया था, आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के बाद स्टॉक मार्केट दोबारा वहाँ तक जा पाएगी? बिल्कुल जी, देखिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की रजीम है शहबाज शरीफ की सुप्रीमेसी में, और उनके साथ निफ्ता ने बड़ा अच्छा काम किया है, और प्लस टू ऐड द ग्लव ऑन जो आर्मी चीफ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच है ये। तो आई फील एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि लॉन्गर रन में अच्छा साबित होना शुरू हो जाएगा। और जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक का इन्वेस्टर है, वो ओवरसी करता है, सिचुएशन को देखता है। जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दैट डज नॉट सूट एनी इकोनॉमी, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे और रीजनल कंट्रीज हो। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये बेहतरी की तरफ जाएगा। जी, यावर इरफान साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तजियाकार डॉक्टर हसन अस्करी ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि माशी मैदान में सूरत हाल में बेहतरी आए, किस तरह से देखते हैं आप इस सबको? देखिए, पाकिस्तान की चूंकि इक्तिसादी मुश्किलात ज़्यादा हैं, तो इसलिए आर्मी चीफ ने भी पहले अमेरिका के सीनियर ऑफिशियल से IMF के हवाले से बात की थी। आज भी उन्होंने इस सिलसिले में कुछ गुफ्तगू की है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो चाहते ये है कि जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी है IMF से, सऊदीया से, UAE से, उसके लिए रास्ता हमवार किया जाए। इससे एक बात भी इंडिकेट होती है कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनको पाकिस्तान आर्मी पर एतमाद है कि ये एक ऐसा स्टेबल इंस्टीट्यूशन है जो कि जो पैसे को सही इस्तेमाल में जो है वो गारंटी दे सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान की जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं वो कम हो जाएंगी अगर IMF की फंडिंग मिल जाए, जो कि हमारा ख्याल है कि इस महीने के इख्तिताम से पहले ये हो जाएगा। और अगर ये होता है तो उसके बाद फिर दूसरे ममालिक से भी कुछ फंडिंग जो है वो मिलेगी। तो इसके जो पाकिस्तान के मैक्रो लेवल के इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको डील करने में कुछ आसानी हो जाए। ठीक है, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, यावर इरफान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने भी हमें ज्वाइन किया था। आप सबका बहुत शुक्रिया।